जय श्री राम। बैल चढ़े शंकर मिले और गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी दुर्गे मिली तो पूर्ण हो सब काम। देखिए भगवान शंकर के जो परिवार है उनके पास जितने भी वाहन है उनकी आपस में किस तरह से सभी की दुश्मनी है। जैसे बताते हैं भाई कार्तिकेय के भगवान का जो वाहन है वो है मोर, और भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ है काला नाग। तो मोर तो नाग को खा जाता है, लेकिन फिर भी सामंजस्य से रहते हैं। अब देखिए गणेश जी के पास चूहा है और भगवान शंकर का खुद ना दिया है, और माता पार्वती रखती है दुर्गा मैया सिंह को। अब सिंह तो खा जाए गाय को या, तो इस तरह से सबके पास विपरीत स्वभाव वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें आपस में कितना अच्छा सामंजस्य। परमात्मा की ऐसी कृपा रहती है प्रभु की कि कभी भी उनमें आपस में झगड़ा नहीं होता, बड़े प्यार नाल रहते हैं सारे। तो ये हम लोगों को सोचना है कि भैया इस जीवन में सारे ही कोई हमारे जैसे विचार के लोग थोड़ी मिल जाएंगे हमें। लोगों का अलग अलग विचार होता है और अलग अलग स्वभाव होता है। अब अलग अलग स्वभाव के लोगों को ये चाहिए कि वो भगवान शंकर के परिवार को देख ले। देखो ना भगवान शंकर का जो परिवार है वो किस तरह से अलग अलग विचारधाराओं के वाहन रखते हैं, लेकिन फिर भी सारे मस्त रहते हैं। कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं मारता नहीं खाता। और हमारा यहाँ तो सर्प तो चूहे को खाते ही है, उनका तो भोजन है वो, लेकिन उसके बावजूद भी सर्प वहां पर भगवान शंकर के सामने जब गणेश भगवान आते हैं तो खा नहीं सकते उनके चूहे, बिल्कुल भी नहीं डरते। तो ये जीवन में थोड़ा सा हमें भी बदलाव लाना होगा कि भाइयों जब सारी दुनिया थोड़ी हमारे जैसी विचारधारा की हो जाएगी, सारी दुनिया अलग अलग विचारधारा की है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवान शंकर के परिवार से हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। जब भगवान शंकर के परिवार से हम शिक्षा लेंगे तो फिर हमारा व्यवहार ऐसा ही बन जाएगा। हमारी गड़बड़ सिर्फ यही हो रही है कि हम इन चीजों को देखते हैं लेकिन इनसे सीखते नहीं है। अगर हम इनसे सीखने लग जाए ना तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन सिखाए कौन? तो भाइयों आज तक हम पढ़ते आए हैं, और पढ़ पढ़ करके तो देख लो किसी को भी खाली पढ़ने से नहीं होता। तो कब होता है? इसलिए कोई गुरु चाहिए, कोई साधु चाहिए, है ना। कि भैया ये जो लोग है ना, ये जब कोई फकीरों से आपकी जब मित्रता हो जाती है ना तो वो बताते हैं जीने का राह, नहीं तो आपको जीने का तरीका आएगा ही नहीं। तो जिंदगी निकल गई तो जीने का तरीका है तो क्या है? तो हम लोगों को जीवन का जीने का सही तरीका आ जाएगा यदि हम भगवान शंकर के परिवार को देख करके यदि ऐसे अपने जीवन को करना सीख लें। तो आप लोगों को आज से इन सब चीजों को पकड़ना होगा कि भैया ये तो जो शंकर भगवान का परिवार है ये तो हमें शिक्षा दे रहा है कि बेटा ऐसे जियो, है हम लोग भी तो जी सकते हैं ऐसे। हर दिन ऐसा चलता रहना बन गई बात। भैया संसार में सभी लोग थोड़ी हमारे विचारधारा के रहेंगे, हमारी विचारधारा के सब लोग संसार में नहीं हो सकते। अलग अलग विचारधारा के लोग मिलेंगे और उनके साथ में रहना पड़ता है। इसलिए कोई घर में कोई बहू आपकी अलग से विचारधारा की आ जाए, कोई सास अलग विचारधारा में चल पड़े, तो सामंजस्य बैठाना आपका फर्ज बनता है। लेकिन आप कहते हो हम ही क्यों सामंजस्य बैठाएं? अरे भाई कोई भी नहीं झुकेगा तो उस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सभी को चाहिए, तो इसलिए आप समझदार बने, जो भी इसको देखे जो भी सुने वो समझदार बने। है जब आप खुद देख ही नहीं रहे हो, इन चीजों की तरफ चलना ही नहीं चाहते, तो फिर तो घर के अंदर सत्संग की बजाय लठसंग होगा भाई। लाठी बजेगी और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और जीवन खराब होता रहेगा। वो कोई जीवन है जिसमें अशांति लड़ाई झगड़े दुनिया भर का चल रहा है? अरे रहो ना सब विपरीत विचारधाराओं के होते हुए भी शंकर भगवान के परिवार की तरह रहिए।
आनंद आ जाएगा। जय श्री राम।